नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग दे दो कि विजुअलाइजेशन को कैसे करना चाहिए, कैसे स्टार्टिंग होती है, हमसे होता नहीं है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इससे समझ में आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा नहीं, विजुअलाइजेशन करने से क्या वाकई में विजुअलाइजेशन करने से हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हमारे जो सपने होते हैं वो सच होते हैं? और क्या टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन को करने की? हर एक व्यक्ति विजुअलाइज क्यों नहीं कर पाता, उसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और किस समय पर हमें एग्जैक्ट जो समय होता है विजुअलाइजेशन का वो कौन सा होता है जब हमें विजुअलाइज करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। देखिए, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो क्या काम करता है? जो आप डेली रूटीन के वर्क करते हो, आपका सोचना समझना, किसी भी कार्य को देख के सोच समझ के जो आप काम करते हो, डेली में खाना पीना उठना बैठना, ये सारे जो भी आप दिनचर्या के काम करते हो ये आपका कॉन्शियस माइंड करता है। और ये लगभग जो वर्क करता है वो होता है 10%। और सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है? आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट और आप क्या डिसीजन लोगे, ये सारा काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं कि कई बार हम डिसाइड करते हैं कि हम जो है वो गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इतना सोचने के बाद, डिसाइड करने के बाद जब हम उस व्यक्ति से बात करने बैठते हैं तो हमें गुस्सा आ ही जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो गुस्सा जो है वो फीड हो चुका है ऑलरेडी। हमारा जो बिहेवियर है वो फीड हो चुका है। तो जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा बिहेवियर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड निकाल के बाहर ले आता है, तो जिसकी वजह से हम गुस्सा करते हैं। तो हम चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। तो ये चाहने और करने के बीच में जो ब्रिज है, ये ब्रिज के ऊपर आपको काम करना होता है। अपनी किसी भी थॉट को आपको कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना होता है। तो जब आप अपनी थॉट को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देते हो तो ये जो प्रोसेस होता है ये विजुअलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब विजुअलाइजेशन में लोग कहते हैं कि मैडम हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हम कौन सा सपना देखें, कैसे सपना देखें, क्या कैसे स्टार्ट करें इस चीज़ को। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि देखिए, आप 3 तरीके की ड्रीम्स जो है वो देखते हैं लाइफ के अंदर, जिसमें फर्स्ट आपका होता है फाइनेंशियल ड्रीम। के अंदर आपका ये हो सकता है कि आपके पास अभी कितना पैसा है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं और उसके लिए आगे जाके आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स हो जाते हैं। सेकंड जो आपका ड्रीम होता है वो होता है आपका मटेरियलिस्टिक ड्रीम। मटेरियलिस्टिक ड्रीम के अंदर जो होता है, जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, गाड़ी या फिर होम, इस तरीके की चीज़ों के बारे में सपना देखना, वो मटेरियलिस्टिक ड्रीम हो जाता है। जैसे कि आपके पास अभी जो गाड़ी है वो सेंट्रो है, आगे जाके आप ऑडी लेना चाहते हैं, तो ये आपका मटेरियलिस्टिक ड्रीम हो जाएगा। तीसरा होता है आपके पर्सनल ड्रीम। पर्सनल ड्रीम में हो जाता है आपके खुद के सपने, जो आप जो है कहीं ना कहीं आप गुम कर देते हो, यानी दूसरों के सपनों को पूरा करने के चक्कर में आप खुद के सपनों को भूल जाते हो। जैसे कई बार हम सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर ये बन जाएं, तो उनके लिए हमें ये प्लान करना है, ये इतना पैसा चाहिए। हम कभी अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए। हो सकता है मेरी कोई ख्वाहिश हो, मुझे कोई अच्छा मोबाइल लेना हो, वो मेरी ख्वाहिश हो सकती है, या मुझे कोई अच्छी ड्रेस लेनी हो, या किसी पोस्ट पे मुझे पहुंचना हो, या कोई मुझे पढ़ाई करनी हो। तो ये हमारे पर्सनल जो होते हैं वो ड्रीम्स होते हैं। तो ड्रीम्स को आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं। जो भी ड्रीम्स आप विजुलाइज करना चाहते हैं, पहले तो आप एक ड्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। क्या वो फाइनेंशियल होगा आपका ड्रीम, क्या मटेरियलिस्टिक होगा, या फिर आपका पर्सनल कोई ड्रीम होगा। जब आप ड्रीम को सिलेक्ट कर लें, फिर आपको ड्रीम को विजुलाइज करना है। देखिए, हम जो कुछ भी विजुलाइज करते हैं वो हमारी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। तो अब देखिए, हर सपना तो सच नहीं होता कि आप कुछ भी विजुलाइज करेंगे और वो एकदम से सच हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको अपनी टॉक को सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना होता है। और सबकॉन्शियस माइंड में अपनी फीलिंग्स को कैसे आप डाल सकते हैं? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड आपके बोलने से नहीं समझता है, उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है। उसकी लैंग्वेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट होता है इमेजेस, सेकंड होता है साउंड, और थर्ड जो उसके अंदर होता है वो होता है फीलिंग। वो इन चीज़ों को समझता है। जब ये चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं तो वो उसको रियल में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है।
अब ये किस तरीके से करता है, मान के चलिए हम यहाँ पे विजुलाइज करते हैं एक होम को। मान लीजिए मैं एक होम विजुलाइज करना चाहती हूँ, बड़ा सा घर मेरे को लेना है, तो मैं उसके बारे में विजुलाइज करूँगी कि मेरे पास, आप लोग मेरे साथ साथ कर सकते हैं, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि आपके पास एक घर है, बड़ा सा घर है आपके पास, आप घर के बीचों बीच खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि उस घर के अंदर आंगन में एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ है। उस घर के बीचों बीच दोनों साइड से सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर की तरफ, लेफ्ट एंड राइट। घर के बाहर एक स्विमिंग पूल है और जो सीढ़ियां जा रही हैं वहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने होम देखा, आपने होम की इमेज को क्रिएट कर दिया, यानी कि पिक्चर बना दी। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि वहाँ उस होम की दीवारें कैसी हैं, उनकी कलर्स कौन कौन से हैं, कौन सा पैटर्न है, झूमर कौन सा लगा है, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर इमेजिन कर सकते हैं बोलते बोलते। और अब जब आपने ये इमेजिन कर लिया, अब इसमें आपने क्या ऐड करना है, साउंड ऐड करना है। तो साउंड आप किस तरीके से इसके अंदर ऐड करेंगे, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि वो जो लेफ्ट वाली सीढ़ीज़ हैं उनसे जो है आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपके चलने की जो आवाज़ है वो सीढ़ियों पे हो रही है। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप के जो थर्ड पार्टी है, यानी कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं और वो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, या फिर वो वाव कह रहे हैं, हैप्पीनेस दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप विजुलाइज करेंगे तो आपको वो चीज़ की फील आने लग जाएगी, हंसी का साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो ये साउंड जब आप उसके अंदर ऐड कर देंगे, इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा फीलिंग का, यानी कि टच का। तो वो किस तरीके से होगा, तो जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़े, आपने सीढ़ियाँ चढ़ी और आप सीढ़ियों के साथ एक रेलिंग होती है, आपने उस रेलिंग को फील किया कि मैं इस रेलिंग को पकड़ के सीढ़ियों को चढ़ रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें, जब ये तीनों चीज़ें आप उसमें ऐड कर देते हो, तो ये आपके जो फीलिंग्स जब बनती है तो ये आपके कहाँ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है, वो हमारी फीलिंग को स्टोरेज करता है। अब देखिए कि जितने ज़्यादा सेंसेस आप इसके अंदर डालते हैं, जितनी ज़्यादा भावनाएं आप इसके अंदर डालते हैं, तो फीलिंग्स को सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इमोशंस में कन्वर्ट कर देता है। और इमोशंस कहाँ स्टोर होते हैं, इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। और जब इमोशंस स्टोर होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, वो हमारी हैबिट पे वर्क करता है, हमारे बिहेवियर पे वर्क करता है, तो और हमारे डिसीजन के ऊपर भी वो वर्क करता है। तो जैसे इमोशंस पहुँचे किसी चीज़ को लेके, उसने आपकी हैबिट चेंज कर देनी है, आपका बिहेवियर चेंज कर देना है, आपके डिसीजन को चेंज कर देना है। आप देखोगे कि जब आप कुछ चीज़ों के बारे में आपको पक्का हो जाता है, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो जैसे अगर मैंने होम का देखा, तो मैं अगर कहीं रास्ते पे चलूँगी तो मुझे जगह जगह ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा कि ये घर बिकाऊ है, ऐसे फॉर सेल लिखा हुआ दिखना शुरू हो जाएगा, या फिर मुझे कोई प्रॉपर्टी डीलर दिखना शुरू हो जाएगा। अपनी टीम के अंदर ऐसे लोग दिखने शुरू हो जाएंगे जो प्रॉपर्टी में डील करते होंगे। और मतलब ये रेगुलेट करेगा आपके एक्शंस को, यानी कि आपकी उस थॉट को, विजुलाइजेशन में जो आपने थॉट देखी है, उस थॉट को ये प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको तैयार करेगा। वो सारी चीज़ें आपको वो स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि आपके आसपास कितने रंग हैं, तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ग्रीन कलर के कितने कलर हैं, तो आप तुरंत उस कलर को देख लोगे कि भाई ग्रीन कलर मेरे घर में यहाँ पे है। क्यों, वो आपको पॉइंट आउट हो गया, आपको गोल मिल गया कि ये ग्रीन कलर है। ऐसे ही ये हमारी थॉट को जो है बता देता है कि जब हमने अपना सपना वहाँ तक पहुँचा दिया, तो फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें, उसी से रिलेटेड एक्शंस ये हमको करने के लिए बोलता है। तो इस तरीके से आप इसको विजुलाइज करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में अपनी थॉट्स को पहुंचाते हैं। देखिए, विजुअलाइजेशन करने से घर प्रकट नहीं होगा, लेकिन विजुअलाइजेशन वो पावर है जो आपको बदलती है। जब आपका बिहेवियर बदलता है तो आपकी सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं। इसको करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, इसको करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप खुश होते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं। तो जब आप खुश और हैप्पी होते हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो उस समय पर आपको, जिस भी चीज़ के लिए आप खुश होते हैं, उस समय पर आपको अपनी आंखें बंद करके पहले तो उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड रखना है जो आपके साथ हुआ है, जिसकी वजह से आज आप खुश हैं। उसके बाद आपको उस चीज़ को विजुलाइज करना है जो आप चाहते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी।
जैसे आपने इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप सुबह जब अलार्म लगाते हैं 6 बजे का, आप उठिए और उस समय पे आपको नींद और ज़्यादा गहरी आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, आपको उठना है, 5 मिनट बस आपको अपनी आंखें खोलनी है, मतलब अपने आप को, माइंड को जागा हुआ रखना है और उसी समय आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है जो भी आप चाहते हो, क्योंकि 5 मिनट बाद आपको आंख दोबारा लग जाएगी और आप बहुत गहरी नींद में सो जाओगे, क्योंकि सुबह की नींद बहुत ज़्यादा गहरी होती है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, उस टाइम पर भी इसको कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जो आपके सपनों को साकार करने का दम रखती है। तो आई होप आप सभी को आज का ये ट्रेनिंग समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से विजुलाइज करने का पैटर्न क्या है और किस तरीके से ये किया जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।